अब देखते हैं 88 जिले 88 खबरें। झांसी के बाद अब प्रयागराज पहुंच सकता है टिड्डी दल। जिला प्रशासन और कृषि विभाग अलर्ट। टिड्डियों से बचने के लिए प्रशासन ने दी किसानों को जानकारी। सुल्तानपुर जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट। उपद्रवियों ने 5 बाइकों को फूंका। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बंदरों को भगाने के लिए लाए गए लंगूर। पिछले दिनों कोविड के सैंपल लेकर भाग गए थे बंदर। बांदा के तिंदवारी थाना इलाके में है एक शख्स ने पुलिस पर पत्थरों से कर दिया हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। हमले में घायल पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पत्थर मारने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। वाराणसी में लंका थाने के थानेदार भारत भूषण का कथित वीडियो जारी। बर्थडे पर लोगों के साथ केक काटते आए नजर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। विदेशी जमातियों के मददगार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को मिली जमानत। महामारी एक्ट के तहत जेल में बंद थे प्रोफेसर शाहिद। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का योगी सरकार पर वार। बोले बीजेपी बदले की भावना से कर रही है काम। अजय लल्लू को जेल से रिहा करने की मांग। राष्ट्रपति को भी भेजा ज्ञापन। पुलिस ने पिछले दिनों लॉकडाउन तोड़ने और भीड़ जुटाने के आरोप में अजय लल्लू को किया था गिरफ्तार। झांसी में पुलिस के साथ भी हुई थी कहासुनी। जेल में बंद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। मुलाकात पर लगी है पाबंदी। डीजी जेल ने कहा जो कोविड के मामले में बंद है उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर का पहला तल। अयोध्या में हुई बैठक में दी गई जानकारी। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी होगी ट्रस्टियों से बातचीत। अयोध्या मंदिर मॉडल को लेकर संतों के मतभेद खत्म। पहले से तराशे गए पत्थरों से ही होगा मंदिर का निर्माण। रामविलास वेदांती ने महंत नृत्य गोपाल से की मुलाकात। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा। योगी सरकार ने गेहूं किसानों को 3,980 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कोरोना संकट काल में भी योगी सरकार ने की गेहूं की खरीद। किसानों को किया गया 3,890 करोड़ का भुगतान। 3 लाख क्विंटल से ज्यादा की गेहूं खरीद। टीम 11 की मीटिंग में सरकार ने दी जानकारी। प्रदेश के सभी 119 चीनी मिलें चलाई गई। गन्ना किसानों को किया गया 20,000 करोड़ का भुगतान। इस दौरान यूपी में 1,251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई के सालाना सत्र को किया संबोधित। कहा कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। सतपाल महाराज के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा वार। प्रदेश में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीजेपी ने कहा ओछी राजनीति पर उतर आई है कांग्रेस। रुद्रप्रयाग में खनन ट्रस्ट की हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के लिए 33 लाख देने का फैसला। बैठने को लेकर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच हुई तीखी बहस। उत्तराखंड में कोरोना से 7वीं मौत। कांग्रेस ने खड़े किए सरकार पर सवाल। अध्यक्ष प्रीतम सिंह का आरोप राज्य सरकार अब तक नहीं कर पाई कोई ठोस इंतजाम। ऋषिकेश एम्स में डिस्चार्ज किए गए पर्यटन मंत्री को फिर किया क्वारंटीन। अस्पताल प्रशासन ने कहा होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं होने के चलते किया गया दोबारा एडमिट। गोरखपुर में एक साथ 24 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। जिले में 104 हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या। 1 साल के बच्चे को भी हुआ कोरोना। मथुरा में कोरोना के 7 नए मामले मिलने से हड़कंप। 4 लोग मुंबई से लौटे थे मथुरा। मरीजों के परिवार वालों को किया गया क्वारंटीन। फिरोजाबाद में 11 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। जो मरीज संक्रमित मिले हैं उनमें 5 कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। वॉरियर्स में 4 स्वास्थ्यकर्मी और 1 नगर निगम का सफाई कर्मी भी शामिल है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 958। करीब 6,000 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हो गया 7। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। वर्चुअल रैलियों के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं सीनियर लीडर। एटा में सरकारी राशन की घटतौली की शिकायतों पर डीएम ने कई इलाकों में मारी छापेमारी। गरीबों को मिल रहे राशन की अपने सामने करवाई तौल। कोटेदारों में हड़कंप। अयोध्या में अपर आयुक्त ने नवीन मंडी में मारा छापा। इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन मिली खराब। जांच और कार्रवाई के आदेश। अफ्रीका में अमेठी के व्यक्ति की मृत्यु के मामले में स्मृति ईरानी ने लिखा विदेश मंत्री को पत्र। मृतक के परिवार वालों ने की थी स्मृति से मदद की अपील।
कानपुर में आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की सफाई। स्टिंग करने वालों पर प्राचार्य का गंभीर आरोप, स्टिंग को बताया असंवैधानिक। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का वीडियो वायरल, जमातियों पर विवादित टिप्पणी का आरोप। विवाद बढ़ने पर आरती ने दी सफाई। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से की परिवार के 3 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी, मृतकों में 2 बच्चे शामिल। 9 और 10 जून को होंगे यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम। छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देने का आखिरी मौका। DIOS से संपर्क करके छात्र दे सकते हैं प्रैक्टिकल। 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम की बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी की सूची। 67,868 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी। 1,133 ST अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते उनकी सीटें खाली। मणिपुर में शहीद हुए BSF जवान का सहारनपुर में किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसी, बाल बाल बचे मजदूर, टल गया बड़ा हादसा। मेरठ में मासूम की हत्या कर शव खेत में फेंका, हत्यारे का पता लगाने में जुटी पुलिस। हत्या के शक में 2 लोगों को किया गया अरेस्ट। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में सनकी चाचा की करतूत, भतीजे को बारात में नहीं ले जाने पर खुद का काटा हाथ। जिला अस्पताल में इलाज के बाद हुआ डिस्चार्ज। आगरा रेल मंडल से भी शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। आने जाने वाले यात्रियों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। हर यात्री का रिकॉर्ड रख रहे हैं रेल अधिकारी। हाथरस पहुंचे प्रवासी मजदूर, काम नहीं मिलने से परेशान। घर का खर्च चलाने के लिए खत्म हुई जमा पूंजी। मनरेगा के तहत प्रशासन से मांगा काम। रामपुर में 3 झोपड़ियों में लगी भीषण आग, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। मथुरा में हाईटेंशन लाइन से टकराकर कंटेनर में लगी आग की चपेट में आने से एक शख्स झुलसा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। महराजगंज के कसमरिया शिव राइस पर खाद्य विभाग का छापा, सरकारी बोरे में भेज रहे थे अवैध रूप से गेहूं और चावल। 5,000 बोरा गेहूं बरामद। कानपुर शहर में छुटभइये बदमाशों के हौसले बुलंद, हाथों में अवैध असला लेकर रौब झाड़ते हुए वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में 11 लाख के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पीड़ित के बेटे ने मामा के संग मिलकर की थी चोरी, पुलिस ने बरामद किए जेवरात। मेरठ में दबंगों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस के लिए जारी किया चुनौती भरा वीडियो। फरार दबंगों की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में दबंगों का कहर, जमीन के विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, जांच और तलाश कर रही है पुलिस। प्रतापगढ़ में युवक को जिंदा जलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, छेड़खानी से जुड़ा है मामला। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के फतनपुर भुजाइनी गांव में युवक को जिंदा फूंकने के मामले में IG रेंज का दौरा, IG ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। गांव में तैनात है भारी पुलिस बल। लखीमपुर खीरी में एक नहर से मिला बाघ के बच्चे का शव, वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रजागंज इलाके का मामला। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पीटा, बीच बचाव करने वाले भी हुए गुस्से का शिकार। हरदोई के अतरौली इलाके में लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने तमंचा भी किया बरामद। गांव में खेती किसानी का काम करता था मृतक। अमेठी के मुखतिया इलाके में हथियार तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे असलों की सप्लाई, एक बाइक भी जब्त। अयोध्या में युवक की हत्या, कूड़े में फेंका शव, पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश। 1 जून से लापता था मृतक, नगर कोतवाली का मामला। हापुड़ में आंधी तूफान से भारी नुकसान, कार के शोरूम पर गिरा पेड़, अंदर खड़ी 8 गाड़ियों को नुकसान, शहर कोतवाली इलाके का मामला। चंदौली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, घर के बाहर खेल रही बच्ची को कुचला, परिवार वालों ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस चौकी पर किया हंगामा। औरैया में बाइक ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। औरैया में महिला सिपाही ने की आत्महत्या, इसी साल अप्रैल में हुई शादी। बागपत जिले की रहने वाली थी महिला, विधुना थाने में थी तैनाती। कानपुर देहात की रसूलाबाद पुलिस पर संवेदनहीनता और शिकायत नहीं सुनने का आरोप, बदमाशों की शिकायत करने गया था शख्स। सीतापुर में मोहली कोतवाली क्षेत्र के सहजपुर में एक गिद्ध ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके पंख पर कैमरा और बारकोड। पुलिस ने गिद्ध को लिया कब्जे में, वन विभाग को दी सूचना। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को 2 टूक, LAC पर पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तान, बातचीत से होगा हर मुद्दे का हल। नेपुलेक इलाके में नेपाल के दावे पर बोले रक्षा मंत्री, नेपाल हमारे लिए भाई की तरह है, हम आपसी सहमति से सुलझाएंगे सभी मतभेद।
भारत को बनाएंगे एक्सपोर्ट हब, रक्षा मंत्री ने कहा विदेशी कंपनियां भारत में आकर करें प्रोडक्शन, स्वदेशी सामान खरीदे भारतीय। राजनाथ सिंह ने कहा देश को अंधेरे में रखकर नहीं किया कोई काम, 370 हटाने के फैसले को जनता ने स्वीकारा है, सभी को साथ लेकर चल रही है मोदी सरकार। बीजेपी ने बदला, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को सौंपी कमान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के भी बीजेपी अध्यक्ष बदले गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी ने किया ट्वीट, आदेश गुप्ता को दी बधाई, सहयोग के लोगों को किया धन्यवाद। नोएडा के कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई शुरू करने की मिली परमिशन, करीब 1800 उद्योग धंधे फिर से होंगे शुरू, जिला प्रशासन की इजाजत के बाद शुरू होंगे इकाइयां। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने वीडियो जारी कर लोगों को दिया कोरोना से बचने का संदेश, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। अम्फान तूफान से प्रभावित वेस्ट बंगाल के लोगों की मदद के लिए यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की अनूठी पहल, बंगाल के प्रभावितों के लिए एक ट्रक राहत सामग्री भेजी। मुंबई शहर छाए निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा, भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान, नेवी समेत तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मुस्तैद। निसर्ग चक्रवात से बने हालात पर पीएम मोदी की नजर, मौसम विभाग की चेतावनी, विकराल रूप ले सकता है चक्रवात, रेड अलर्ट जारी। जेसिका लाल हत्याकांड में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहे मनु शर्मा को किया गया रिहा, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिया फैसला। अलीगढ़ में 22 लाख की लूट मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एलआईसी दफ्तर पहुंचकर किया निरीक्षण, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई गई। कानपुर शहर में छुटबइये बदमाशों के हौसले बुलंद, हाथों में अवैध असला लेकर रौब झाड़ते हुए वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में 11 लाख के जेवरात चोरी के मामले, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, पीड़ित के बेटे ने मामा के संग मिलकर की थी चोरी, पुलिस ने बरामद किए जेवरात। मेरठ में दबंगों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस के लिए जारी किया चुनौती भरा वीडियो, फरार दबंगों की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में दबंगों का कहर, जमीन के विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, जांच कर रही है पुलिस। प्रतापगढ़ में युवक को जिंदा जलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, छेड़छाड़ से जुड़ा है मामला, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। देवरिया में मामूली विवाद में ग्राम विकास अधिकारी ने पड़ोसी पर किया तलवार से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पीटा, बीच बचाव करने वाले भी हुए गुस्से का शिकार, उत्कर्ष कोतवाली इलाके का मामला। हरदोई के अतरौली इलाके में लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने तमंचा भी किया बरामद, गांव में खेती किसानी का काम करता था मृतक। अमेठी के मुखतिया इलाके में हथियार तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे असलह की सप्लाई, एक बाइक भी जब्त। अयोध्या में युवक की हत्या, कूड़े में फेंका शव, पहचान छिपाने के लिए शव जलाने की कोशिश, 1 जून से लापता था मृतक, नगर कोतवाली का मामला। सुल्तानपुर में ट्रक और बस की टक्कर में कई लोग घायल, श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस, गोसाईगंज इलाके में हुआ हादसा। हापुड़ में आंधी तूफान से भारी नुकसान, कार के शोरूम पर गिरा पेड़, अंदर खड़ी 8 गाड़ियों को नुकसान, शहर कोतवाली इलाके का मामला। चंदौली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, घर के बाहर खेल रही बच्ची को कुचला, परिवार वालों ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस चौकी पर किया हंगामा। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे के अंदर 6 जिलों में नए 68 कोरोना पॉजिटिव, यूपी में मरीजों की संख्या हुई 8,361। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1000 के पार, 1005वीं संख्या। राज्य में कोरोना के आज 47 नए मामले, 243 अब तक हुए ठीक। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में दिखे भरल, जोशीमठ में फूलों की घाटी में मिली पहली झलक, आईटीबीपी ने जारी किया वीडियो। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।